जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और हम बैठ गए हैं रिक्शा में। यहाँ बनारस में आके ऑटो से ज़्यादा रिक्शा में ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि हर मंदिर गली गली में है और वहाँ पे रिक्शा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने 2 रिक्शा करी है, एक में मम्मा और मैं हूँ और पीछे वाले में पापा और यशु हैं। यहाँ पे 2 दिन मोदी जी आएंगे तो उनकी स्वागत में यहाँ पे बिल बोर्ड्स लगाए हुए हैं। कल और कल के बाद भी यहाँ पे मोदी जी रहेंगे। ये रहे गाइस मोदी जी, 10-20 मोदी जी खड़े हैं अभी लाइन में फिलहाल। स्वागत ऐसा लग रहा है स्वागत में हमारी लगा रखे हो, तो ये मोदी जी के स्वागत में मोदी जी को ही क्यों लगा रखा है, ये थोड़ी बात है। पुलिस भी खड़ी हुई है यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा। और अभी हम देखते हैं कल हमारे दर्शन कैसे इजीली हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि मे भी मोदी जी के आने की वजह से नहीं, योगी जी नहीं आ रहे, सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं। और इनके स्वागत के लिए आएंगे। मोदी जी के आने की वजह से हमारे दर्शन मे बी इजीली ना हो पाए, थोड़ी देर के लिए दर्शन रोक दिए जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। पर लेट्स सी, जो महादेव चाहें। ये मंदिर में जाने के लिए लाइन, अरे बाप रे। दर्शन हो गए, मुझे माला भी दी है पंडित जी ने और जितना हमें लग रहा था उस हिसाब से भीड़ नहीं इतनी थी। और जैसे हम अंदर गए, अंदर जाते ही दर्शन हो गए, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। इन तंग गलियों के बीच एक अलग ही दुनिया बसी है। हम पहुँचे एक बनारसी साड़ी फैक्ट्री जहाँ हर एक धागा एक कहानी बुनता है। ये देखकर रियलाइज़ हुआ कि एक मास्टरपीस बनाने में कितनी मेहनत और सब्र लगती है। बनारस की असली पहचान सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ये हुनर भी है जो सदियों से चला आ रहा है। अब हम आए हैं कपाल भैरव। पूरा आठों भैरव उस समय पूरा मिले, जो आठों भैरव हैं यहाँ के, कपाल भैरव, लाट भैरव, बुध भैरव, सुंदर भैरव। जैसे काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, वैसे ही कपाल भैरव को यहाँ का न्यायाधीश कहा जाता है। और इन दोनों के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ महाराज के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो अभी हमने काल भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे आए हैं कपाल भैरव जी के दर्शन करने। और बहुत बड़ा प्रेमाइसिस है और नीचे बिल्कुल जैसे पैर जल रहे हैं बहुत बुरे वाले। पुराना कुआं भी है जिसकी चौकीदारी ये कर रहा है। काशी में उन्होंने सेम ही प्रेमाइसिस में मस्जिद भी है। ये है हमारे भारत की ब्यूटी, इतना सेकुलर कंट्री है, मंदिर के साथ ही प्रेमाइसिस में मस्जिद भी है। और यहाँ सिक्योरिटी भी टाइट है, पुलिस ऑफिसर्स हैं और उनका टेंट है यहाँ पर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कपाल भैरव का इतिहास। जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं शिव जी से भी सर्वश्रेष्ठ हूँ,
तो शिवजी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने भैरव रूप धारण कर लिया था। भैरव रूप धारण करके और उन्होंने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था। वे 12 साल तक उस कल को लेकर घूमते रहे और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया। फिर वे आखिर में वैकुंठ गए, जहाँ विष्णु जी ने उन्हें बताया कि तुम्हें काशी जाना है, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी। जब भैरव बाबा काशी गए तो उन्होंने वो स्कल इस कुंड में समर्पित कर दिया और यहाँ तांडव नृत्य करा और एक शिला में परिवर्तित हो गए। इसे कपाल भैरव इसलिए कहा जाता है। मोदी जी के आने की वजह से सारे रास्ते बंद कर दिए। अब हमें गली गली में होके जाना पड़ रहा है और अभी 2 किलोमीटर तुमने चल लिया है, उससे ज़्यादा ही ना चल लिया हो। और अभी तक सारी जगह बैरिकेड से बंद कर रखा है। अब घाट होके हमें जाना पड़ेगा गदोलिया चौक। इन गलियों में रास्ता भी नहीं मिल रहा है, 10 बार पूछ लिया लोगों से। गंगा इसी जगह बहती थी, एक सोने का आरी लगा हुआ था। उस आरी को हम लोग संस्कृत में करवट बोलते हैं। उसी करवट से लोग अपने प्राणों को स्वयं अर्पण करते थे। जैसा कि शास्त्र कहता है कि काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में मरे तो मोक्ष और मुक्ति मिले। इसलिए उस जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे, काशी आते थे और उसी करवट से, उसी आरी से अपने प्राणों को स्वयं अर्पण करते थे। जैसा कि कभी सत्यनारायण का व्रत कथा सुनी होगी तो 5वें अध्याय में है, जो साधु नाम का बनिया था तो दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा हुआ। सत्यवती राजा मोरध्वज का परीक्षा भगवान कृष्ण ने साधु का रूप धारण करके किया था। एक ही बच्चा था, उसी बच्चे के ऊपर में राजा रानी मिलकर के उसी आरे से मध्य भाग किया है। सत्यवती राजा का परीक्षा दे भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वह बच्चे को पुनः जीवित किए और दोनों प्राणी को मोक्ष दिए। इसी से मंदिर को काशी करवट बोलते हैं। सूरदास जी ने भजन में लिखा है कि सूरदास प्रभु तोरे चरण के अखिया हरि दर्शन की प्यासी, लियो करवट काशी। अंग्रेजों का जब शासन काल आया तो यहाँ पर प्रतिबंध हुआ कि कोई भी प्राणदान नहीं करेगा। ये था वो मंदिर और ये शिवरात्रि पे भी नहीं अलाउ होता, यहाँ पे किसी को नहीं अलाउ होता अंदर जाना। सिर्फ संत लोग ही जा सकते हैं, पुजारी जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जाता अंदर नीचे। और बहुत गहराई में जाके शिवलिंग स्थापित है और उसकी कथा भी हमें पंडित जी ने बताई। विदाउट प्लानिंग हमारे दर्शन हो गए, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल परेशान थे क्योंकि रास्ता बंद है। पर उस परेशानी में हमें मंदिर अचानक से दिख गया और हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए। तो जैसे महादेव जो चाहें वैसा हो रहा है। कॉरिडोर में आ गए हम। ये हम चलते चलते अचानक से पता नहीं कहाँ पहुँच रहे हैं। ये भगवान जी में अचानक से लाइन वाइज अपने दर्शन करवाए जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। हमें पता भी नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। मैं कह रही हूँ अचानक से पता नहीं कहाँ से दर्शन करवा रहे हैं। और अभी अगर हमें पुलिस वाले ना बताते तो हम किसी और घाट पे पहुँचने वाले थे। राम जी कृपा करें हनुमान जी।
उदुपी एक्सप्रेस में लंच करने, जो कि है प्रीमाइसिस में ही, और यहाँ से घाट का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और ये है रेस्टोरेंट। तो ये था हमारा डे 2, अनप्लैन्ड, एग्जॉस्टेड पर बिल्कुल यादगार। बनारस ने आज हमें सिखा दिया कि यहाँ आपकी प्लानिंग नहीं, सिर्फ महादेव की मर्जी चलती है। 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पैर भले ही थक गए हों, पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन ने सारी थकान दूर कर दी। कयास से लेकर सुकून तक, और मोदी जी की प्रिपरेशन से लेकर बनारसी साड़ी की फैक्ट्री तक, आज हमने बनारस को जी लिया। अगर आपको हमारा ये अनएक्सपेक्टेड दिन पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं डे 3 में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।